तरफ अमेरिकी फाइटर जेट ने भारत से अब तक किनारा करके रखा हुआ था, अब भारत को एक नया ऑफर दे रहा है अमेरिका। जानेंगे ये कौन सा ऑफर है। तो वहीं दूसरी तरफ जंग रुकवा सकता है भारत, पुतिन ने ऐसा क्यों कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स में शामिल है, लेकिन अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले इसके बेड़े में विमानों की कमी की बात हमेशा उठती रही है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के साथ प्रगाढ़ रिश्ते होने के बावजूद भारतीय वायुसेना के बेड़े में कोई भी अमेरिकी लड़ाकू जहाज नहीं है। वहीं भारत को अपना कट्टर दुश्मन मानने वाले पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों का बेड़ा है। हालांकि भारत को अमेरिका से इन विमानों को खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नई दिल्ली ने खुद ही अमेरिकी विमानों से दूरी बनाए रखी है। लेकिन अब तक एक बार अमेरिकी दिग्गज लॉकहीड मार्टिन अपना F-16 V ब्लॉक भारतीय वायुसेना को ऑफर कर रहा है। लॉकहीड मार्टिन F-16 V को भारतीय वायुसेना के विमान टेंडर के लिए प्रमुख दावेदार के रूप में पेश कर रहा है। F-16 ब्लॉक के 1772 वेरिएंट लेटेस्ट को लॉकहीड मार्टिन ने टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया है। फाइटर जेट में AN/APG-83 ISR रडार लगाया गया है, जिसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी लक्ष्य पर निशाना लगाने की क्षमता को बढ़ाता है। अमेरिकी विमान वाइपर शील्ड इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस है, जो इसे मजबूत सर्वाइकल पैकेज देता है। लॉकहीड मार्टिन भारत को F-16 V के लिए एक संभावित प्रोडक्शन और निर्यात केंद्र के रूप में देख रहा है। लॉकहीड मार्टिन भारतीय वायुसेना से 100 से अधिक फाइटर जेट के ऑर्डर की उम्मीद लगा रहा है। इसके साथ ही कंपनी को भारत से निर्यात की भी उम्मीद है, जिससे भारत ग्लोबल फाइटर जेट बाजार में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में सामने आ सकता है। लॉकहीड मार्टिन एशियाई बाजार में फाइटर जेट की सप्लाई के लिए भारत को बेस बनाने की योजना को लेकर चल रहा है। ऐसे में जब भारतीय वायुसेना मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अपने विकल्प का मूल्यांकन कर रही है, तो F-16 एक आकर्षक प्रस्ताव पेश करता है। अपने बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड, उन्नत क्षमताओं और संभावित निर्यात के अवसरों के साथ ये विमान प्रतिस्पर्धा में एक महत्वपूर्ण दावेदार बनने की स्थिति में पहुंचा हुआ है। हालांकि भारत ने अभी तक अपने पूरे निर्णय सुनाए नहीं हैं, इसलिए ये पूरी डील अटकी हुई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से कोई भी डील फाइनल करना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए आसान नहीं है कि डील फाइनल कर लो और उसके बाद कई बार कलपुर्जे अटक जाते हैं, कई बार कुछ चीजें अटक जाती है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत उनके और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने में अहम भूमिका में हो सकता है। पुतिन ने गुरुवार को यूक्रेन से बातचीत का संकेत देते हुए भारत के अलावा चीन और ब्राजील का नाम लिया, जो यूक्रेन के साथ संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थ के रूप में अच्छा काम कर सकते हैं। पुतिन ने इस दौरान कहा कि युद्ध के शुरुआती हफ्तों में इस्तांबुल में वार्ता में रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों के बीच एक प्रारंभिक समझौता हुआ था, लेकिन ये कभी लागू नहीं किया जा सका। अगर फिर से शांति की बातचीत होती है, तो इसी समझौते को वार्ता के आधार के तौर पर सामने रखा जा सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ बातचीत शुरू करने की इच्छा दिखाते हुए कहा कि चीन, भारत और ब्राजील अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। पुतिन ने हालांकि इस दौरान यूक्रेन पर गुस्सा भी दिखाया और कहा कि यूक्रेनी सेना की कुसर्क में घुसपैठ का उद्देश्य डोनबास में रूसी बढ़त को धीमा करना था, लेकिन वो इसमें फेल रहा है, क्योंकि इसलिए कीव ने बाकी मोर्चों पर अपने सेना को कमजोर कर लिया है। पुतिन ने व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए कहा कि यूक्रेन ने ट्रेड यूनिट्स को रूस में स्थानांतरित करके खुद को कमजोर कर लिया है और रूस को पूर्वी यूक्रेन में हमला करने की अनुमति दे दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते महीनों में रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा किया है। रूस और भारत के संबंध बहुत पुराने हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मोदी के निजी संबंध अच्छे माने जाते हैं। रूस और यूक्रेन की यात्रा के दौरान भारत की ओर से ये कहा गया कि वह शांति की किसी भी पहल में भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अब रूसी राष्ट्रपति की ओर से भी मध्यस्थ के लिए जिन 3 देशों पर भरोसा जताया गया है, उसमें चीन और ब्राजील के साथ
भारत का नाम है। राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेनी सेना की कुसर्क में घुसपैठ की वजह से रूस में गुस्सा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रूसी संप्रभु क्षेत्र पर सबसे बड़े विदेशी हमले में 6 अगस्त को हजारों यूक्रेनी सैनिकों ने ड्रोन, भारी हथियारों और कुछ पश्चिमी निर्मित तोपखाने की मदद से रूसी सीमा में घुसपैठ की थी। इसके बाद से यूक्रेन ने लगातार इस क्षेत्र में अपना कंट्रोल बनाकर ही रखा है। वैसे आपको बता दूं, एक बात और भी कहा जा रहा है कि रूस के रुख में भी थोड़ा बदलाव आया है। रूस के कुसर्क में यूक्रेनी सेना की घुसपैठ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई है। अगस्त की शुरुआत में रूसी क्षेत्र में घुसे सैनिकों को अब तक पुतिन की सेना पीछे नहीं कर पाई है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का नया मोर्चा खोलने का प्लान कहीं हद तक कामयाब भी होता दिख रहा है, क्योंकि रूस ने कुसर्क में नई अग्रिम पंक्ति में करीब 30,000 सैनिकों को तैनात किया है। द सन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि संभवतः पुतिन ने अपने सहयोगी बेलारूस से भी अतिरिक्त सैन्य मदद मंगवाई है, क्योंकि 20 चिन्हों वाले बेलारूसी टैंक यूक्रेन की सीमा पर दिखाई दिए हैं। यूक्रेन की सेना ने 6 अगस्त को पहली बार रूसी क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके बाद यूक्रेनी सैनिकों ने कुसर्क के अंदर 1294 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 3 सप्ताह के अंदर क्षेत्र में शहरों और बस्तियों को मिलाकर कुल 100 सेटलमेंट पर यूक्रेनी सैनिकों का कब्जा है। इस बीच ज़ेलेंस्की की सेना ने बेलगोरोड क्षेत्र में सीमा चौकियों पर भी हमला किया। साथ ही पुतिन के एक और शहर में घुसने की कोशिश की। हमलों से तिलमिलाए व्लादिमीर पुतिन ने इसे रोकने के लिए सहयोगी बेलारूस के टैंकों और सैनिकों का इस्तेमाल करते हुए एक नए हमले की योजना बना रहे हैं। हमलों से तिलमिलाए व्लादिमीर पुतिन इसे रोकने के लिए सहयोगी बेलारूस के टैंकों और सैनिकों का इस्तेमाल करते हुए एक नए हमले की योजना बना रहे हैं। कहा जा रहा है तस्वीरों में भारी ड्यूटी टैंकों, बख्तरबंद ट्रकों की कतारें दिखाई दे रही हैं, जिन्हें यूक्रेन की सीमा के पास जमा किया जा रहा है। यूक्रेन का कहना है कि अगर लुकाशेंको सैनिकों को भेजते हैं तो बेलारूस में सैन्य अड्डे और सप्लाई मार्ग यूक्रेन के सशस्त्र बलों के निशाने पर होंगे। कीव के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरस्की ने इस सप्ताह बताया था कि कुसर्क में भेजे जा रहे रूसी सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि दुश्मन बहुत बड़ी कीमत चुकाते हुए आगे बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं रूस भी ये सोच रहा है कि अब इस मामले को यहाँ पर खत्म किया जाए, और इसके पीछे कारण ये है कि रूस को सैनिकों की कमी पड़ रही है। रूस अब और ज्यादा इसमें नहीं लगाना चाहता है, और इनके घर में भी चूंकि ये सोच से कहीं ज्यादा लंबा चल गया ये युद्ध, इसलिए ये घर में भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये चाह रहे हैं कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी एक सवाल बनता है कि क्या ये युद्ध इतनी आसानी से खत्म होगा? इतनी आसानी से खत्म होने वाला ये युद्ध दिखता नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत, चाइना, ब्राजील इन 3 देशों में से कौन सा देश है जो इस युद्ध को समाप्त करवा सकता है? क्या भारत की बात सचमुच में मानेगा यूक्रेन, या फिर सिर्फ एक ही देश है जो इस युद्ध को रुकवा सकता है और वो है अमेरिका? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।